राजस्थान पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट। कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर करने का फैसला ऐसे समय लिया गया है जब पूरी दुनिया में उद्योग केंद्रित विकास के मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। विराम। गौरतलब यह भी है कि कुछ दशकों से औद्योगिक प्रगति के कारण गांव से शहरों में पलायन देखने को मिल रहा था। विराम। अब अचानक कोविड-19 संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में प्रवासियों के गांव की ओर लौटने का सिलसिला चल पड़ा है। विराम। माना जा रहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी होगा। विराम। चिंता यह भी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए भी पूंजी की जरूरत होगी जो गांव के पास नहीं है। विराम। ऐसी परिस्थिति में कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से आज़ाद करने का फैसला कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। विराम। एक नज़र में माना जा रहा है कि फैसला किसानों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि उन्हें अपनी उपज के लिए बाजार खोजने की आज़ादी मिलेगी और उसके भंडारण में भी समस्या नहीं आएगी। विराम। करीब 50 सालों से किसान इसकी मांग कर रहे थे। विराम। किसान ही एकमात्र ऐसा उत्पादक था जिसे अपने उत्पादों की कीमत तय करने का अधिकार नहीं था। विराम। आम लोगों को सस्ते में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और जमाखोरी रोकने के उद्देश्य से ज़्यादातर कृषि उत्पादों को वर्ष 1955 में बने आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में रखा गया था। विराम। अधिनियम ने अपना उद्देश्य भले ही पूरा किया हो पर किसान बदहाल होते गए और खेती अलाभकारी होती गई। हालांकि इसके लिए सिर्फ यह अधिनियम जिम्मेदार नहीं है। पैरा चेंज। अब यह विचार करने योग्य है कि कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम में रखने के जो तर्क दिए गए थे उनका क्या होगा। पहले और मुख्य उद्देश्य तो यही था कि देश दुनिया के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जीवन के लिए जरूरी भोजन मिलने से परेशानी न हो। विराम। उन्हें मुख्य खाद्य सामग्री जैसे अनाज, दाल, तेल, आलू, प्याज इत्यादि न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हो सकें। विराम। जब किसान अपने उत्पादों की कीमत बाजार में मांग आपूर्ति के नियमों से संचालित होकर तय करेगा और भंडारण की भी कोई सीमा नहीं होगी तो क्या अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की तरह भोजन भी काफ़ी महंगा नहीं हो जाएगा। इसकी पूरी आशंका है कि जमाखोरी भी बढ़ेगी। भले ही वह भोला भाला किसान न करें पर बाजार में जमाखोरी की कोई कमी नहीं है। विराम। आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में होने के बावजूद हम समय समय पर इस बात के साक्षी रहे हैं कि किस तरह जमाखोरों ने आलू, प्याज या दालों की किल्लत पैदा कर मुनाफा कमाया है। विराम। अधिनियम के दायरे से बाहर होने पर
क्या ऐसा नहीं होगा? इसके अतिरिक्त दूसरा खतरा है खेती के काम में अशुभ निवेश का विराम, यानी ऐसा निवेश जिसका उद्देश्य किसी भी तरह सिर्फ मुनाफा कमाना होता है विराम, कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के नाम पर गांव में अशुभ निवेश का रास्ता तो नहीं खोल दिया गया, जो अब तक शहरी अर्थव्यवस्था या औद्योगिक विकास की नींव में इस्तेमाल होता रहा है। डर यह है कहीं किसान फिर ठगे न जाएं। सरकार को चाहिए कि इन चिंताओं का समाधान करें। संपूर्ण विराम।